नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर सिन्हा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 365। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी का एक विकासखंड चित्तौर पड़ता नगर पंचायत भी है, जो कि काफ़ी चर्चित रहता है और जो है कि यहाँ पे पेपरबाजी भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ के जो अधीक्षक आए हुए हैं, इनके पहले की जो स्थिति थी उसके आने के बाद में जो स्थिति यहाँ पे मतलब बदली गई, हालातें जो यहाँ की बदली गई हैं, उसके बाद में भी जो अच्छा काम किया जाता है उसको ना दिखा करके भी जो कि उस तरीके से निगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। उसी के संबंध में हमारे बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धौर के अधीक्षक महोदय संजय पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा आखिरकार ये पेपरबाजी किस लिए होती है और कहाँ तक जो ये चरम सीमा दिखाई जाती है, क्या कहीं तक ये सही है या फिर झूठ है। तो मतलब उस तरीके से बात की जाएगी और इनसे पूरी स्पष्ट जानकारी की जाएगी कि आखिरकार क्या और क्या सही है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत हमारे इंडिया टीवी 365 में। आपके चैनल का मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उसे देखने वाले को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अधीक्षक महोदय ये बताइए, जो मतलब कि पेपरबाजी होती है इनमें बताया जाता, दर्शाया जाता, दिखाया जाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त और जो है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक और डॉक्टरों को जो मतलब संलिप्त किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये तो झूठा है। वो अगर वो एक क्या हो गया था, उनके जो एक मरीज आया था वो ज़बरदस्ती उनके तीमारदार बोल रहे थे कि सलाइन चढ़ा दीजिए, सलाइन चढ़ा दीजिए, जबकि हमारे डॉक्टर साहब देख के उनको वो दवा दे दिए, ओरली दवा दे दिए, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है सलाइन चढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ उनके तीमारदार काफ़ी बदतमीजी किए और मतलब आपके साथ बदतमीजी की? नहीं, हमारे जो डॉक्टर इमरान थे। तो मतलब कि उसमें पुष्टि ये भी की गई थी कि मतलब कि वो प्राइवेट किसी मेडिकल स्टोर पे जा करके वहाँ पे बेंच पे बैठा करके फ़ोटो खींचा गया था उनका, और वहाँ का फ़ोटो लगा के जो है कि इस स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदनाम किया जा रहा है। इस पर हाँ, ये फ़ोटो यहाँ का नहीं था। डॉक्टर साहब उनको बोले कि थोड़ा देर वेट कर लीजिए, दवा खाइए, दवा खा के थोड़ा देर वेट कर लिए, अगर ज़रूरत महसूस होगी और लूज स्टूल और वॉमिटिंग होगा तो फिर मैं ड्रिप चढ़ा दूंगा। लेकिन ये तीमारदार ज़बरदस्ती लेके अपने मरीज़ को चले गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठा के वहाँ का फ़ोटो खींच के पेपर में लगा दिए और उल्टा सीधा अपना जो भी लिखना था CSC के बारे में लिख के उसको ऊपर तक भेज दिए। नहीं तो कहीं तक आपने कुछ पुष्टि करी उस मामले को लेकर के? मतलब पुष्टि में क्या? हमने अपने डॉक्टर से पूछा, वो किया, वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं था। हमसे मेरे डॉक्टर इमरान खान ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे तीमारदार ही ज़बरदस्ती कर रहे थे कि सलाइन चढ़ाइए। तो ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करता है ना, तीमारदार तो करते नहीं हैं, तो उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने सलाइन नहीं चढ़ाया। इसी के एवज में ये लोग और जो भी इल्ज़ाम लगाना और CSC पे हमारे ऊपर, हमारे डॉक्टर के ऊपर वो लोग अपनी तरफ से लगा दिए। नहीं मतलब ये जनता का काम, ये मतलब जनता का काम है कि मतलब कि अधिकारियों पर और डॉक्टरों पर जो है कि इल्ज़ाम लगाने का उनका एक वो उस अलग तरीके का भाव होता है, नेगेटिव तरीके का। तो मतलब अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो मैंने सर जो है कि यहाँ के मरीजों से पूछा डॉक्टर इमरान खान के बारे में, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे और ना ही एक पैसे की दवा मतलब जो कि वो बाहर की भी नहीं लिखते। एकदम बिल्कुल सही है। तो कहाँ तक ये सही है? ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब कभी बाहर की दवा नहीं लिखते, जो अंदर की दवा है वही दवा ही देते हैं, मरीज़ के कहने के बाद भी वो नहीं लिखते। अच्छा सर, आपके आने के बाद में कुछ जो दलाल यहाँ पे लगे रहते थे मेडिकल स्टोरों के, उन पे क्या अभी तक क्या इफेक्ट पड़ा है? वो अब पहले के अपेक्षा यहाँ नहीं रहते हैं, उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। हमने वो पुलिस वाले को इन्फॉर्म करके पुलिस वाले से बुलवा के इन लोगों को यहाँ से हटा दिया। वो दबाव बार बार बना रहे हैं कि हमारे आदमी को यहाँ रहने दीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं मतलब कि जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से कुछ आपको प्रेशर आता होगा, दबाव आता होगा, कुछ उच्च अधिकारियों या नेताओं द्वारा भी आप पे प्रेशर होता होगा कि हमारे लड़कों को वहाँ पर रहने दीजिए और जो है कि कहीं ना कहीं कि हमारे मेडिकल स्टोर से ही मतलब मेडिसिन खरीदें, इस पर भी आपको प्रेशर आता होगा। तो अवगत करा दिया कि ऐसी बातें होती हैं, तो वो हमने साफ मना कर दिया कि अंदर नहीं आना, आप लोग बाहर जाके अपना जो करना हो कीजिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर जो सुविधा उपलब्ध है अंदर तो वो मतलब प्रोवाइड करवाई जाती है, और जो बाहर नहीं, जो अंदर नहीं उपलब्ध है उसके लिए तो मतलब कि सरकार भी क्षमा मांगती है कि भाई हमारे पास ये चीज़ें जो हमारे यहाँ फ्री है, बहुत सारी दवाई फ्री हैं, सब चीज़ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है मरीजों को। हमारे आने के बाद हमने एक्सरे भी लगवाया, उसमें भी फ्री होता है।
हम आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए फ्री में अल्ट्रासाउंड के लिए भी हमने MOU कराया है, मेडिसिन के लिए भी MOU कराया है, तो उनको फ्री में दवा दी जाती है। नहीं तो ये प्रिंट मीडिया क्यों नहीं दिखा रही कि इससे पहले क्या स्थिति थी और प्रेजेंट टाइम पे क्या स्थिति, प्रिंट मीडिया क्यों नेगेटिव छापती है, ऐसा क्या है? अब ऐसा तो प्रिंट मीडिया वाले ही बताएंगे, मैं तो कुछ नहीं, मैं अपने तरफ से जो भी बेस्ट करना होता है वो करता हूँ। जो अस्पताल के लिए, मरीजों के लिए भला हो, उसके लिए मैं काम करता हूँ और सरकार के मंशा के अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो तो कैमरे में कैप्चर करके दिखाती है जी, और प्रिंट मीडिया का ये होता है, मैं किसी पे सवाल नहीं उठाता, कोई मीडिया कुछ भी हो, मतलब प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, मैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बट जो है कि ये कहाँ तक सही है कि बिना जो है कि किसी जानकारी को लेकर के जो है कि ऐसे इस तरीके से मतलब कि वर्णन किया जाता, छापा जाता है, ये कहाँ तक सही है, इस पर क्या? ये सही तो नहीं है। कम से कम वस्तु स्थिति को जानने के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए था। आप फ़ोन पे बात किए, फ़ोन पे जो भी स्थिति थी अवगत उनको क्या करा सारी दी गई। संबंधित जानकारी फ़ोन पे ही दे दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप आके अपने जहाँ पे घटना घटित हुई है आपको आके पता करना चाहिए, तो उसके बाद भी जो भी चीज़ें निकालनी हो प्रिंट मीडिया में आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ ये होता है कि सर फ़ोन कर दिए, हाँ सर अधीक्षक साहब बोल रहे हैं, मैं जो यहाँ पे स्थिति है इस तरीके से वहाँ पे ये हुआ वो हुआ, तो आप तो खाली फ़ोन पर आश्वासन यही दे सकते हैं कि जो है कि मैं उसको दिखवाता हूँ क्या गलतियाँ हैं। मतलब ये कहीं तक क्या मतलब छापना ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। आप आके यहाँ अपने CSC पे आके देख लीजिए कि क्या हुआ है, क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गलत है, क्या सही है, तब उसके बाद आपको जो भी लिखना हो, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। सुनने में आया जो पिछले आपके पीछे विगत में जो रहे अधीक्षक महोदय, उनके जाने के बाद जब से आप आए तो आप टारगेट आप ही क्यों बने हुए हैं? अब ये टारगेट बनाने का कोई मतलब कुछ ना कुछ तो मेन रीज़न होगा ना लोगों का कि आपको ही पर्सनली टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? अब वो तो यहाँ के क्या उनको बुलाने के लिए, जो पिछले अधीक्षक थे उनको बुलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी कार्यशैली नहीं सही है क्या? नहीं, कार्यशैली तो सही है, मतलब आपने दलाली बंद करवा दी? हाँ, ये सब चीज़ें सब बंद करवा दी है। हम अपने तरीके से काम करते हैं, यहाँ के पब्लिक के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आराम से फ्री में सारी दवाएं मिले हमारे यहाँ, आराम से उनका वो हो जाए। जी, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर कोई पिछले में था, कुछ कर रहा था, मतलब ये योगी बाबा की जो सरकार चल रही है उसमें तो भ्रष्टाचार मुक्त किया जा रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अब आप बताइए कि यहाँ एक्सरे मशीनें थी और आपके यहाँ पर लाइटें नहीं थी, नहीं, और फाइन नहीं लगे हुए थे, और सारी व्यवस्थाएं आपने यहाँ पे करवाई, मेरे आने के तो वो क्यों नहीं दिखाया जाता? फिर भी आपको टारगेट किस लिए किया जाता है कि मतलब कि आप क्या ऐसा कुछ कोई मतलब उल्टा सीध इंजेक्शन लगाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों की सोच है। जो अच्छी चीज़ है कम से कम उसको भी दिखाना चाहिए। मेरे आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है CSC में, इन चीज़ों को भी बताना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए और यहाँ के आसपास के लोगों को बताना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आप मेरे चैनल के माध्यम से जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं और जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि शहरी सिदौर की जनता यहाँ पे आए, निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ की सुविधा लें और आगे भी जैसे जैसे सरकार की तरफ से यहाँ जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसके लिए मैं आगे भी काम करता रहूँगा। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि मतलब कि जो इस आपके स्वास्थ्य विभाग लाइन में जो कुछ डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, तो मतलब मोटी मोटी सोने की चैन वैन वगैरह रिंग्स पहन के चलते हैं, सर आप क्यों नहीं पहनते हैं? आपकी बाहर की कमाई नहीं होती क्या? मैं सिंपल सा आदमी हूँ। नहीं, क्या आपकी बाहर की कमाई नहीं होती क्या? मैं सिंपल सा आदमी हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं पब्लिक के लिए ही करता हूँ, पब्लिक के बारे में सोचता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरी शुभकामनाएँ हैं भगवान की तरफ से कि हमारे सिद्धौर की जनता स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नहीं, आपको देखने के बाद में ये लगता है कि आप डॉक्टर्स हैं, मतलब वो फैशनेबल आपके अंदर नहीं, मतलब साउथ वाला वो नहीं है, सीन क्रिएट नहीं करते आप भी सोने की मोटी मोटी चैन रिंग पहन के आए, मतलब रुतबा बना के यहाँ पे जाएं, मतलब आपका सिंपली डॉक्टर का ही वो भाव होता है यहाँ पर। सेवा भाव से मैं अपने को नहीं तो सर चैन में पहना करिए ना आप। क्यों नहीं पहनते हैं आप?
तो बिल्कुल ये थे हमारे बीच सिद्धौर स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक मिस्टर संजय पांडे जी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो है निगेटिव भाव दिखाया जाता है, पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई जाती। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, भाई जो रियल है रियलिटी दिखाया जाए। आपको नहीं पता होगा शायद इससे पहले स्थिति यहाँ की दर बदतर थी, तो किस तरीके से लोग यहाँ आते थे, भटकते थे। यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, या कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे थी, रैबिट्स इंजेक्शन को लेकर के कि मतलब कई मुद्दे यहाँ पे उठते थे। वो यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे पैसा लेकर के ही रैबिट से जो इंजेक्शन हैं वो लगाए जाते थे पेशेंटों को। बट जो कि अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं वो पूरी तरीके से निःशुल्क ही उपलब्ध हैं। और आप लोगों को मैं अपनी तरफ से ये बता दूं कि कोई भी अगर यहाँ का डॉक्टर्स अगर बाहर की दवा लिखता है या कोई एक पैसा मांगता है, तो आप निसंकोच करके सीधा यहाँ के जो अधीक्षक महोदय हैं संजय पांडे जी, आप उनसे संपर्क करिए, उनसे अपनी समस्याएं बताएं, ताकि आपका शोषण जो है कि सरकार द्वारा या डॉक्टरों द्वारा आपका शोषण जो है वो शारीरिक तौर पर ना हो पाए। नमस्कार, दिवाकर सिन्हा के साथ संतोष।